गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग डिफरेंशिएशन का लेक्चर नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं, है ना। तो ध्यान से देखिएगा। पिछला दिन हमने आपको बताया था डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन, है ना। आज उस पर हम क्वेश्चन कराएंगे। तो एप्लीकेशन बताया था, उसको ध्यान से आप देख लीजिएगा। आज सारे एप्लीकेशन पर हम क्वेश्चन चलेंगे बेसिक से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन पर बेसिक से सवाल। पहला एप्लीकेशन का है कि अगर डिफरेंशिएशन बहुत सारा दिया हुआ है तो आप उसको अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं, यानी किस तरीका से। पहला एप्लीकेशन पर हम सवाल चलते हैं। डी बाई डी एक्स साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स माइनस ई के पावर एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स क्यूब प्लस 4 के पावर एक्स माइनस लॉग एक्स, है ना। इस तरीका से इसका हमको डिफरेंशिएशन करना है। तो पहले क्या था, किसी पार्टिकुलर का करते थे। अब बहुत सारा दिया हुआ है तो क्या करेंगे, सबको सेपरेट करेंगे। यानी कि किस तरीका से सेपरेट करेंगे, डी डी एक्स साइन एक्स, ठीक है, प्लस है तो प्लस डी डी एक्स कॉस एक्स, प्लस है तो प्लस डी डी एक्स टेन एक्स माइनस डी डी एक्स ई के पावर एक्स, माइनस माइनस है तो माइनस देंगे डी डी एक्स एक्स के पावर क्यू प्लस डी डी एक्स 4 के पावर एक्स माइनस डी डी एक्स किसका, लॉग एक्स का। अब हम क्या होगा बाबू, जरा ध्यान दीजिएगा। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स, एक्स क्यू का 3x स्क्वायर, 4 के पावर एक्स, तो ए के पावर एक्स का क्या होता है, ए के पावर एक्स इंटू लॉग है। तो 4 के पावर एक्स का क्या हो जाएगा, 4 के पावर एक्स इंटू लॉग 4 माइनस लॉग एक्स का 1/x। क्लियर है। नेक्स्ट, यानी कि क्या आपने सीखा एप्लीकेशन नंबर 1 में कि अगर बहुत सारा दिया हुआ है तो आप उसको अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, डी बाई डी एक्स रूट एक्स प्लस 1/√x का होल स्क्वायर के निकालना है ना। तो क्या करेंगे, पहले इसको तोड़ देंगे। किस तरीका से, डी डी एक्स पहले इसको तोड़ देते हैं, रूट एक्स ए प्लस बी के होल स्क्वायर, तो रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/x, 2 इंटू रूट एक्स बाई 1/√x, रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल आउट हो गया, तो डी डी एक्स एक्स प्लस 1/x प्लस 2, तो क्या हो जाएगा, डी डी एक्स एक्स प्लस डी डी एक्स किसका 1/x का प्लस डी डी एक्स किसका 2 का। क्लियर है। तो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, डी बाई डी एक्स 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर होगा। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, यानी कि 1 माइनस क्या हो गया, x स्क्वायर, है ना। तो इस तरीका से हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं। यानी कि बहुत सारा है तो आप उसको पहले सेपरेट कर दीजिए, उसके बाद जैसे डिफरेंशिएशन सिंगल का करते हैं उसी प्रकार से हम इसका करेंगे। नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट है, इफ y इक्वल टू x के पावर 3/2 माइनस x के पावर 5/4 प्लस x के पावर 1/3 प्लस x के पावर प्लस
एक्स रूट एक्स या एक्स के पावर क्या कर दीजिए 1/2 कर दीजिए, ठीक है, बाई रूट एक्स। देन फाइंड डीवा बाई dx, इसको डीवा बाई dx निकालना है। तो हम क्या करेंगे इसको, है ना, इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसे सेपरेट कर लेंगे, है ना, क्योंकि ये नहीं कि u बाई वी पर चला जाएगा, पहले हम इसे क्या करेंगे सेपरेट कर देंगे। तो कैसे सेपरेट करेंगे इसको बाबू, y इक्वल टू, इसको आप लिख सकते हैं x के पावर 3/2, और ये रूट x का मतलब क्या हो गया, x के पावर 1/2 माइनस x के पावर 5/4 बाई x के पावर 1/2 प्लस x के पावर 1/3 बाई x के पावर 1/2 प्लस x के पावर 1/2 बाई x के पावर 1/2। क्लियर है। तो y इक्वल टू x के पावर 3/2 में 1/2 माइनस कर देंगे तो 2/2 हो जाएगा, यानी कि 1 आ गया, ठीक है, माइनस अगला क्या हो जाएगा 5/4, है ना, और ये ऊपर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा x के पावर -1/2, बेस सेम तो पावर क्या होता है ऐड होता है, तो -1/2, एलसीएम कितना 4, 5 - 2 यानी कि 3/4, x के पावर 3/4 प्लस 1/3 में 1/2 को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 6, आइए यहाँ चल गया तो 2 - 3 तो -1/6, यानी कि x के पावर -1/6 और प्लस ई से ही कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 1। अब ई सेपरेट हो गया, यानी कि पहले क्वेश्चन इस तरीका से देता था, अब क्वेश्चन क्या हो गया है सेपरेट हो गया है। तो अब हम इसका क्या करेंगे डीवा बाई dx करेंगे, क्या करेंगे डीवा बाई dx। तो d बाई dx इधर लगाएं तो इधरों लगा देंगे, क्या लगा देंगे d बाई dx, और यहाँ हो जाएगा x माइनस x के पावर 3/4 प्लस x के पावर -1/6 प्लस 1। क्लियर है। अब हम इसे क्या कर लेंगे सेपरेट कर देंगे, d बाई dx, x का माइनस है तो माइनस, d बाई dx x के पावर 3/4 का प्लस d बाई dx x के पावर -1/6 का, d बाई dx किसका 1 का, तो d बाई dx x का क्या हो जाएगा बाबू 1 हो जाएगा। x के पावर 3/4 का क्या डिफरेंशिएशन होगा 3/4 आगे चलाएगा, और x के पावर 3/4 में एक माइनस हो जाएगा, उसी प्रकार से -1/6 आगे आ जाएगा, और x के पावर -1/6 में -1 आगे आ जाएगा, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो गया 0। यहाँ पर हो जाएगा 1 - 3/4, x के पावर यहाँ 4 चल जाएगा तो -1/4 माइनस, है ना, ई यहाँ आ जाएगा तो 1/6 x के पावर -7/6। तो इस तरीका से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि बेसिक चीज आपको सॉल्व करने में ये आपको मदद करेगा। ये हो गया एप्लीकेशन नंबर किस पर 1 पर, जो आप क्या कर सकते हैं इसको सेपरेट कर सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम करने जा रहे हैं एप्लीकेशन नंबर 2 पर सवाल। एप्लीकेशन नंबर 2 क्या कहता है कि d dx अगर kx है, यानी कि कांस्टेंट और कोई x है, तो उस परिस्थिति में k को बाहर कर देते हैं और फिर d बाई dx किसका करते हैं x का करते हैं, है ना। तो उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, जैसे d dx, क्योंकि हम पहले बहुत ही बेसिक चीज सीखेंगे, अगर मेरा बेस काफी स्ट्रांग होगा तो
हम अच्छे क्वेश्चन को काफी आसानी तरीके से हम बना सकते हैं, बशर्ते कि मेरा कैलकुलेशन बेस्ट होना चाहिए। तो डी बाई डी एक्स 8x³ है ना। तो उसी प्रकार से आ गया, ये कोई फंक्शन है और ये कांस्टेंट है, तो फंक्शन के आगे कांस्टेंट लगा हुआ है, तो क्या है 8 को आगे कर देंगे और d बाई डी एक्स किसका करेंगे, x³ का। तो ये हो गया 8 और x³ का क्या हो जाएगा बाबू 3x²। तो ये हो गया आपको 24x²। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, d बाई डी एक्स 50 x³ 3/4। क्लियर है। तो क्या करेंगे बाबू 50 को बाहर कर देंगे और d dx किसका कर देंगे x³ 3/4 का। तो 50 आगे हो गया और इसका क्या हो जाएगा बाबू 3/4 आगे होगा और x³ 3/4 में एक माइनस हो जाएगा और फिर यहाँ से ये कट जाएगा। ये कितने बार में 25 बार में और ये कितने बार में 2। तो यहाँ पर रिजल्ट आपका आएगा, क्या आ जाएगा, यहाँ पर हम लिख देते हैं इसका रिजल्ट आ जाएगा 75/2 x³ -1/4। इसको चाहे तो नीचे ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है d बाई डी एक्स 4 tan x है ना, वही चीज है एकदम। तो क्या हो जाएगा 4 बाहर हो जाएगा और d dx किसका करेंगे tan x का। तो 4 बाहर हो गया तो tan x का क्या हो जाएगा sec²x। क्लियर है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं एप्लीकेशन नंबर 3 पर, है ना। तो ये एप्लीकेशन नंबर 2 था जो बहुत ही आसान था। एप्लीकेशन नंबर 3 क्या कहता है कि अगर d बाई डी एक्स f इंटू kx है, क्या है f इंटू kx है, तो पहले किसका करेंगे kx का करेंगे, यानी कि फंक्शन के इनसाइड का करेंगे, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं चैन रूल। यहां से ही हमारा चैन रूल क्या हो जाता है स्टार्ट हो जाता है। तो साथे साथे हम चैन रूल को भी हम बताते चलेंगे, जिसको फंक्शन ऑफ फंक्शन या कंपोजिट डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिशन ऑफ फंक्शन हम लिख सकते हैं, है ना। तो किस तरीका से चैन रूल काम करेगा 11th क्लासेज में भी हम आपको बताए थे, है ना। तो उस तरीका से हम इसको लिखेंगे। क्लियर है। चैन रूल में क्या दिया हुआ रहेगा कि अगर क्वेश्चन आपको कुछ इस तरीका से है, जैसे y = sin 2x, है ना। हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं चैन रूल के बारे में, कि u = आपको मान लीजिए कि u = ft दिया हुआ है, t = आपको क्या दिया हुआ है fu दिया हुआ है, और u = आपको क्या दिया हुआ है बाबू u = या y = मान लीजिए ft दिया हुआ है, u = आपको ये दिया हुआ है vx दिया हुआ है। क्लियर है। तो आपको dy बाई dx निकालना है, क्या dy बाई dx निकालना है। तो इसको कैसे लिखेंगे dy बाई dt लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे dt बाई du लिखेंगे, और फिर क्या लिखेंगे du बाई dv लिखेंगे। सॉरी du बाई किसके रिस्पेक्ट में है x के रिस्पेक्ट में, तो du बाई dx लिखेंगे, है ना। ये बहुत सारा फंक्शन है। तो हम क्या सीखने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, है ना, या इसको बोल देंगे चैन रूल, है ना। तो इस तरीका से यानी कि क्या होगा चैन रूल में कि फंक्शन के अंदर बहुत सारे फंक्शन होंगे। तो जब तक हम जानते हैं किसका sin x का, ना कि sin 2x का जानते हैं, क्योंकि मेरा जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो sin x है, sin 2x नहीं है, यानी कि उसके अंदर भी एक फंक्शन आ गया है 2x।
क्लियर है। और एग्जाम्पल जरा दिखाते हैं इस तरीका से, साइन कॉस टेन एक्स, क्लियर है, इस तरीका से साइन कॉस टेन एक्स। तो क्या हो गया, साइन के अंदर फंक्शन कौन सा आ गया, ये फंक्शन आ गया, क्लियर है, और इसके अंदर कौन सा फंक्शन आ गया, टेन एक्स आ गया, समझे। साइन के अंदर कॉस आ गया, कॉस के अंदर टेन आ गया, यानी कि फंक्शन के अंदर फंक्शन है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शन ऑफ फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन भी बोलते हैं। तो कंपोजिशन फंक्शन में क्या होगा, हम इस तरीका के क्वेश्चन को इस तरीका से दिया हुआ रहता है तो हम उसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, इस तरीका से मानते हैं। और इसका जो हमको डीवा बाई डी एक्स निकालना है तो इस तरीका से हमको प्रोसेस करना पड़ता है। तो जरा देखिए प्रोसेस क्या है ना, एक चेन जैसा बनते जा रहा है, डीवा बाई डी टी, फिर डी टी बाई डी यू, फिर डी यू बाई डी एक्स। तो देखिए सही कैंसिल, तो डीवा बाई डी एक्स आ जा रहा है, क्लियर है। तो इस प्रकार के रूल को, है ना, दिस मेथड कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं, चैन रूल, है ना, इसको चैन रूल हम लोग बोलते हैं। तो चलिए इस पर आधारित हम क्वेश्चन करने जाएंगे, जो कि शुरुआती का पहला क्वेश्चन जो है वो आपका क्या है, y इक्वल टू साइन 2x। तो चैन रूल कहां पर लगेगा, फंक्शन के अंदर फंक्शन रहेगा तो उसको हम चैन रूल, जैसे इस टाइप के क्वेश्चन में, ये इस टाइप के क्वेश्चन में अलग सेपरेट नहीं हुआ है, एक ही साथ है, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें चैन रूल लगेगा। तो जो आपका टाइप 3 था उसमें हम डायरेक्ट भी बताए थे और चैन रूल से ही बता रहे हैं कि बोर्ड में किस तरीका से उसका इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो ध्यान से आप देखिए, जैसे y इक्वल टू साइन 2x है तो इसको हम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले मेथड नंबर 1, क्लियर है, पहला तरीका कि कैसे इसको हम बोर्ड में बनाएंगे, है ना। तो सबसे पहले y इक्वल टू साइन 2x है, तो हमने क्या बोला कि साइन x का हम जानते हैं डिफरेंशिएशन, ना कि साइन 2x का, यानी कि साइन के अंदर एक फंक्शन एक्स्ट्रा है, वो है 2x, तो 2x एक्स्ट्रा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, मान लेंगे, क्या मान लेंगे कि लेट t इक्वल टू कितना, 2x, यानी कि अगर हम t मान लिए, ये जो फालतू है उसको मान लेना है, और क्वेश्चन को क्या कोशिश करना है चैन रूल में कि ऐसा माने कि मेरा क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए, यानी कि अगर एक है तो यहाँ एक माने, बहुत सारा रहेगा तो और मानना पड़ेगा। हम तब तक मानेंगे जब तक कि मेरा क्वेश्चन उस स्टैंडर्ड फॉर्म में आ न जाए, क्लियर है। तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x। तो जब t इक्वल टू 2x मान लिए तो ये साइन t हो गया, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया। तो देन क्या हो जाएगा, ये y इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, साइन t, है ना। जब t इक्वल टू 2x मान लिए तो y इक्वल टू क्या हो गया, साइन t हो गया। अब हम क्या करेंगे कि इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, dt बाई dx कर देंगे, तो 2x का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2x का 2 हो जाएगा। और इसको हम किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, t के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो साइन t का क्या हो जाएगा, cos t हो जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, डीवा बाई dx चाहिए, हमें ये चाहिए, है ना। इसको लिख देते हैं, इफ y बराबर इतना देन फाइंड डीवा बाई dx हमें चाहिए। तो डीवा बाई dx चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, अगर यहाँ dy है तो लिखने का तरीका जान लीजिए, तो यहाँ पर dy होगा, ठीक है, और dy के बगल में क्या है, dt है, तो डीवा बाई dt हो गया। अब जब यहाँ dt है तो यहाँ पर dt हो जाएगा, क्लियर है, क्योंकि कैंसिल आउट होना चाहिए। तो dt के नीचे क्या है, dx है, एट रैंडम ये सेट होकर आ जाएगा। अब ये सही है, देखिए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ गया डीवा बाई dx। अब बताइए डीवा बाई dt के जगह पर आप क्या लिखे हैं, cos t, और dt बाई dx के जगह पर क्या लिखे हैं, 2। तो ये हो गया cos t के जगह पर, क्या क्वेश्चन आपका t के रूप में था, नहीं,
तो t के जगह पर हम क्या लिखेंगे 2x, तो 2x इंटू 2 यानी कि 2 cos क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। क्लियर है। तो इस तरीका से बोर्ड में आप बना सकते हैं अगर सिर्फ ये पार्टिकुलर आया तो, लेकिन इतना आसान आता नहीं है। मेथड नंबर 2, दूसरा मेथड बोर्ड में हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आपको y इक्वल टू साइन 2x दिया हुआ है, तो dy बाई dx हम क्या करेंगे, इसको हम पूरा मान लेंगे, यानी कि d बाई डी किसके रिस्पेक्ट में कर देंगे 2x, है ना, यानी कि 2x को ही x जैसा एज्यूम कर लेंगे। तो जब 2x के रिस्पेक्ट में कर देंगे तो किसका करेंगे साइन 2x का। क्लियर है। तो ये 2x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये x जैसा एज्यूम हो गया। अब हम क्या करेंगे d बाई dx करेंगे किसका 2x का। तो जरा देखो ये 2x के ही रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो साइन 2x का क्या हो गया cos 2x हो गया, और यहाँ पर 2x का क्या हो गया 2, तो आ गया आपको 2 cos 2x। ये बिल्कुल आसान है ना, इस तरीका से सेट कर सकते हैं। और मेथड नंबर 3 है ना, ये बोर्ड में आप ये लगा सकते हैं या ये लगा सकते हैं, दोनों अप्लीकेबल है, दोनों सही है। अब मेथड नंबर 3 क्लियर है। तो मेथड नंबर 3 में क्या है y इक्वल टू आपको क्या दिया हुआ है साइन 2x। क्लियर है। तो जो एप्लीकेशन लिखाए हैं वो मेथड नंबर 3 पर, यानी कि ये तब इस्तेमाल करना है जब हम क्वेश्चन बना रहे हों और उसके बीच में यूज में आता है, क्योंकि ये नहीं आएगा, ये छोटा छोटा कॉन्सेप्ट मिलकर के एक बड़ा क्वेश्चन बनाएगा। तो ये बीच में यूज आएगा तो आप उसको डायरेक्ट वे में जैसे भी बता रहे हैं उस तरीका से करके आगे आप निकल सकते हैं। तो इस साइन 2x है तो इसको कैसे करेंगे, पहले किसका करेंगे 2x का करेंगे, है ना, जो फालतू है। तो 2x का क्या हो गया 2, और इस तरीका से करने से मेरा क्वेश्चन सेट होते हुए, इसमें है कि सेट करना होगा आगे पीछे, आप इस लॉजिक लगाइएगा तो एकदम सेट होते हुए आएगा। तो 2x का क्या हो गया 2, अब क्या हो जाएगा साइन का cos, तो सिर्फ हम cos तो नहीं लिखेंगे, और cos के साथ डायरेक्ट को कहेगा कि x, तो x नहीं, क्योंकि उसके एंगल में क्या है 2x है, तो वो तो चेंज नहीं होगा, तो ये हो जाएगा cos 2x, है ना, आसान, बिल्कुल आसान है। तो आप चाहे इस तरीका से बना सकते हैं, चाहे इस तरीका से बना सकते हैं बोर्ड में, और जब आपको क्वेश्चन फास्ट बनाना हो तो ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, इतना हम करेंगे तो आसानी से मेरा हो जाएगा। तो हम तीनों मेथड बताते चल रहे हैं जो आप ध्यान से देखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल हम बढ़ाएंगे। अब है cos अंडर रूट x, है ना, ये भी आसान क्वेश्चन हम रख रहे हैं ताकि इस पहले समझ ले बातें को अच्छी तरीका से, तब फिर हम आगे बेहतर तरीका से समझ सकेंगे। क्योंकि जिनको एक बार में जल्दी से समझ नहीं आता है तो ध्यान से देखिए। दूसरा भी क्वेश्चन उसी प्रकार से एकदम सेम एग्जाम्पल लिए हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि मैथमेटिक्स में थ्योरी तो बता दिए कि फंक्शन ऑफ फंक्शन ऐसे होगा, लेकिन मैथमेटिक्स का जो थ्योरी है वो क्वेश्चन से क्लियर होता है। थ्योरी से 10% बात समझ में आती है, बाकी 90% जब उस पर हम एग्जाम्पल करते हैं तो सामने बात निकल के आती है कि आखिर इसमें क्या यूज होगा, कैसे इसका इस्तेमाल होगा। तो ध्यान से, जितना ज्यादा नंबर ऑफ एग्जाम्पल हम करेंगे, जितना नंबर ऑफ क्वेश्चन करेंगे, बातें उतना ही हम लोग को ज्यादा समझ में आएगी। तो चलिए ध्यान देते हैं नेक्स्ट। तो हम मेथड नंबर 1 से बना रहे हैं इसको, पहला तरीका। तो यहाँ पर भी क्या फालतू है रूट एक्स, तो सबसे पहले क्या मान लेंगे लेट t इक्वल टू रूट एक्स, हमने t माना है, अब कुछ और भी मान सकते हैं। क्लियर है। तो t इक्वल टू रूट एक्स मान लिया, तो अब t मान लिया तो cos t, अब तो स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। तो y इक्वल टू क्या आ गया cos t। अब हम क्या सिखाए थे कि t का x के रिस्पेक्ट में कर दो। क्लियर है। तो ये हो गया 1 बाई
टू रूट एक्स, और y का t के रूप में कर दो तो dy बाई डी टी का cos t का माइनस साइन t। क्लियर है? तो dy बाई dx बराबर क्या लिखेंगे? dy बाई dx हम निकालना है, तो अगर यहाँ dy लिखे हैं तो यहाँ भी dy लिखेंगे। अब dy के नीचे क्या है, यहाँ खुद उसके अनुसार लिख देना है dt। अब यहाँ dt लिखे हैं तो ऊपर हम dt लिखेंगे। अब dt के नीचे खुद लिखा हुआ मिल जाएगा dx, और देखिए सेट हो गया, ये से ये कैंसिल आउट हो गया, ये dy बाई dx आ गया। अब हम dy बाई dt को क्या माने हैं, क्या आया है मेरा माइनस साइन t। क्लियर है? और dt बाई dx मेरा क्या आया 1 बाई टू रूट एक्स। अब इसको मिला के लिख देंगे तो माइनस 1 बाई टू रूट एक्स और साइन t, क्वेश्चन t के रूप में नहीं छोड़ना है, तो t के जगह पर क्या हो जाएगा रूट x। क्लियर है? ये हो गया मेथड नंबर 1। दूसरा तरीका से हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, मेथड नंबर 2 से आपको गिवन है y इक्वल टू कॉस रूट एक्स, तो dy बाई dx करने जा रहे हैं, तो पहले कितने के रिस्पेक्ट में करेंगे, ये रूट एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे बाबू। तो रूट एक्स के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, कॉस रूट एक्स, आई पूरा एक्स जैसा बिहेव करेगा। अब ये फालतू है तो ई एक्स का ये रूट एक्स करेंगे, तो ये हो गया कॉस रूट एक्स का माइनस साइन रूट एक्स, और रूट एक्स का 1 बाई टू रूट एक्स, तो माइनस 1 बाई टू रूट एक्स इंटू साइन रूट एक्स आ गया। ये भी इजी प्रोसेस है। और हम लोग फास्ट कैसे बनाएंगे, मेथड नंबर 3 से कैसे बनाएंगे इसको, कि y इक्वल टू कॉस रूट एक्स है, तो इसका dy बाई dx करेंगे, तो पहले कितने का करेंगे रूट एक्स का, तो रूट एक्स का क्या हो गया 1 बाई टू रूट एक्स। क्लियर है? और फिर ये हो गया, तो फिर किसका करेंगे कॉस का, तो माइनस साइन रूट एक्स हो गया। अब ये हो गया लिख दिए, तो कितना आसान है, आप समझ रहे हैं चेन रूल। तो ये एप्लीकेशन बताए थे कि डायरेक्ट वे में इस्तेमाल करना है। अब हम धीरे धीरे क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हम दे रहे हैं साइन के अंदर कॉस एक्स क्यू। क्लियर है? अब फंक्शन के अंदर फंक्शन है, उसके अंदर भी फंक्शन है, यानी कि 2 बार मानना पड़ेगा इस टाइप के क्वेश्चन को। ठीक है? तो धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल हम लोग बढ़ा रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा और आज जाकर पूरा एक्सरसाइज बनाइएगा, आपको बनेगा काफी अच्छे तरीका से। अगर दिक्कत होगा तो बार बार वीडियो को आप रुक कर देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे बाबू, गिवन है आपको क्या y इक्वल टू एक्स क्यू, तो सबसे पहले हम किसको मानेंगे, इसको। इस तरीका से बेसिक पीछे से मानते चलेंगे, ये हमको मानने का तरीका है जो आसान है। क्लियर है? तो क्या मानेंगे, t इक्वल टू एक्स क्यू मान लिया, तो जब t इक्वल टू एक्स क्यू मान लिए तो ये हो गया क्या cos t, तो cos t हो गया ना, ये cos t हो गया, साइन के अंदर भी cos t है, यानी कि आया तो ये साइन है, वह मान लिए तो ये cos t हो गया। अभी भी मेरा क्वेश्चन फॉर्म में नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन फॉर्म में तब आएगा जब साइन के साथ कोई सेपरेट होगा, साइन u हो जाए, साइन v हो जाए, है ना। लेकिन साइन के अंदर भी फंक्शन है, तो हम तब तक मानेंगे जब तक कि मेरा फंक्शन पूर्ण रूपेणा जो है वो स्टैंड अप फॉर्म में आ नहीं जाता है। तो t बराबर क्या माने एक्स क्यू, तो फिर जब t बराबर एक्स क्यू माने बाबू, तो फिर ये हो गया cos t, है ना, ये हो गया cos t। तो u इक्वल टू हम मान लिए cos t, समझ में आया, यानी कि ये cos t हो गया cos t, तो इसको क्या मान लिए बाबू u मान लिए। अब जैसे ही इसको u माने तो आप खुद सोचिए y इक्वल टू साइन, आई इतना को u मान लिए, तो ये हो गया साइन u। क्लियर है? कैसे माने समझे बात को, फिर से देख लेते हैं एक बार, फिर से, है ना, उसको कैंसिल करके, ताकि आपको फिर से समझ में आए। सबसे पहले किसको
एक्स क्यू को मानेंगे, तो टी इक्वल टू एक्स क्यू मान लिया, ठीक है। अब ये एक्स क्यू मान लिए तो ये हो गया कॉस टी, तो फंक्शन के अंदर भी फंक्शन है तो कॉस टी बराबर भी कुछ मानना होगा, तो u बराबर मान लिए कॉस टी। अभी इतना को t मान लिए, u मान लिए, तो सिर्फ यहां पर u रह गया, तो क्या हो गया साइन u, तो आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो y इक्वल टू फिर क्या बच गया, y इक्वल टू साइन u, तो यहां पर dt बाई डी एक्स करेंगे तो 3x स्क्वायर, इसको du बाई डी टी करेंगे तो माइनस साइन टी, इसको dy बाई डी यू करेंगे तो साइन u का कॉस u, क्लियर है, साइन u का कॉस u। अब इसको हम लिख देंगे, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए dy बाई dx चाहिए, है ना। तो dy बाई dx चाहिए तो क्या सिखाए हैं, यहां dy होगा, क्लियर है। तो जब dy है तो उसके नीचे क्या है du, तो यहां हो गया du। अब यहां भी du होगा, है ना, अब अपने अनुसार से सेट करेंगे, चैन के हिसाब से चलते रहेंगे। तो यहाँ du है तो du के नीचे क्या है dt, क्लियर है। अब यहाँ dt है तो यहाँ हो गया dt बाई dx, आई बात समझ में। अब देखो खुद अपने आप से सेपरेट हो गया, dy है तो dy के नीचे लिख देंगे, अब u लिख दिया तो यहाँ पर हमको u लिखना पड़ेगा, तो du के नीचे क्या है dt लिखना पड़ेगा। अब dt है तो फिर dt बाई अपने आप सेपरेट होकर आ जाएगा। अब सारा का मान हम निकाल चुके हैं। चलिए dy बाई du के जगह पर क्या लिखे हैं cos u, और du बाई dt के जगह पर क्या लिखे हैं माइनस साइन t, और dt बाई dx के जगह पर क्या लिखे हैं 3x स्क्वायर। अब इसको सेपरेट करके लिख देंगे माइनस 3x स्क्वायर साइन t इंटू कॉस u। तो क्या मेरा क्वेश्चन t और u के रूप में था, नहीं, तो जब तक हम उसको फिर क्वेश्चन को x के रूप में क्या करेंगे एक्सप्रेस कर देंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर साइन t के जगह पर क्या लिखेंगे एक्स क्यू, और कॉस u के जगह पर क्या लिखेंगे कॉस t, फिर भी चेंज करना पड़ेगा माइनस 3x स्क्वायर साइन एक्स क्यू और कॉस इंटू कॉस एक्स क्यू। आया बात समझ में। अब ये हो गया मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 2 आसान है, आप जो लगा सकते हैं, है ना। y इक्वल टू साइन कॉस क्या हो गया एक्स क्यू, तो dy बाई डी एक्स करना चाह रहे हैं बाबू, तो d बाई डी ये पूरा को ले लेंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा cos एक्स क्यू, तो e क्या हो गया, यहां पर क्या लिखेंगे साइन इंटू कॉस एक्स क्यू, फिर क्या लिखेंगे, जगह कम हो गया है, थोड़ा सा बना देते हैं जगह, ठीक है, जगह बना लेते हैं इसका। ठीक है, देखिए यहां लिखेंगे डी बाई डी एक्स, तो क्या हो गया d बाई डी, और क्या लिखाएगा cos एक्स क्यू, और यहां पर लिख देंगे साइन cos एक्स क्यू। अब किसका करेंगे d बाई डी एक्स क्यू के, है ना। देखिए ध्यान से, पहले इतना को मान लिए, हो गया, फिर ये पूरा किए। अब हम क्या कर लिए, किसको मान लिए एक्स क्यू को, तो एक्स क्यू के लिए कौन सा फंक्शन हो गया cos एक्स क्यू हो गया। अब d बाई डी एक्स लिख देंगे किसका एक्स क्यू का। समझने की कोशिश कीजिएगा, पहले d के नीचे ये पूरा देख रहे हैं, जो फालतू पूरा है वो, फिर जब ये हो गया तो d के नीचे फिर एक्स क्यू, इसके लिए फालतू जो है ये लिख देंगे, और फिर d बाई एक्स क्यू। तो यहां पर आपका हो जाएगा साइन का cos इंटू कॉस एक्स क्यू, इसका क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स क्यू, और इसका क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, इसको मिला के लिख देंगे माइनस 3x स्क्वायर साइन एक्स क्यू कॉस इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। क्लियर है, ये हो गया मेथड नंबर 2। तो आप दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं बोर्ड में। मेथड नंबर 3 जगह देखिएगा, y इक्वल टू साइन कॉस एक्स क्यू, तो इसको हम करेंगे, तो सबसे पहले किसका करेंगे
एक्स क्यू का, तो क्या हो गया 3x²। फिर जब इतना का हो गया तो साइन किसका करेंगे, कॉस का, तो कॉस का हो गया माइनस साइन एक्स क्यू। जब ये हो गया तो फिर किसका, इस वाले का, तो साइन का कॉस, और इसके लिए जो पूरा एंगल है वो पूरा ये है, तो कॉस इंटू कॉस एक्स क्यू। बहुत ही आसान है अगर आप ध्यान पूर्वक देखिएगा तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है इफ y इक्वल टू साइन अंडर रूट साइन अंडर रूट एक्स फाइंड dy बाई डी एक्स, है ना। अब इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट, ये भी तीनों तरीका से बता रहे हैं, फिर उसके बाद डायरेक्ट बताएंगे, क्योंकि फिर आप लोग अब समझ गए बात को तो आप लोग अपने से भी कर सकते हैं। चलिए तो मानने के लिए फिर से हम बता दे रहे हैं। लेट सबसे पहले क्या मानेंगे, ये फालतू दिख रहा है तो t इक्वल टू रूट एक्स, समझ में आया। अब जब इतना फालतू हो गया तो ये साइन t हो गया, क्या हो गया साइन t, तो u इक्वल टू क्या मान लिए साइन t, है ना। देख रहे हैं इतना बराबर हो गया t, तो साइन t हो गया। फिर हम क्या करेंगे, ये पूरा साइन t हो गया तो इसको u मान लेंगे। अब जरा देखिए इसके अंदर भी u मान लिए इतना को, तो रूट u हो गया, अभी भी फालतू है, अभी भी साइन के अंदर क्या है रूट u है। तो फिर हम क्या करेंगे, v इक्वल टू रूट u मानेंगे, क्या मानेंगे v इक्वल टू रूट u, है ना। तो ये बन गया आपको अब क्या, y इक्वल टू साइन v। ध्यान से देखिएगा, है ना, 1 2 3 4 स्टेप हो गया। तो हम करा रहे हैं क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले किसका मानेंगे, रूट एक्स का, क्लियर है। तो ये हो गया साइन टी, तो साइन टी को फिर मान लेंगे, तो साइन टी मान लिए तो उसके अंदर भी रूट आ गया, तो उसको भी फिर क्या मान लिए। अब मेरा क्वेश्चन साइन भी के, यानी कि जब तक साइन भी, कॉस भी, टेन भी ऐसा फॉर्म नहीं आ जाता है या टेन टी, तब तक हम उसको मानते रहेंगे। अब बहुत आसान है, कैसे करेंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा डी टी बाई किसका, डी एक्स के रिस्पेक्ट में, तो 1/2 रूट एक्स, इसका हो जाएगा डी यू बाई डी टी, तो साइन टी का कॉस टी, डी वी बाई डी यू, तो 1/2 रूट यू, इसका डी वाई बाई डी वी, तो साइन का कॉस भी। अब हम इसको मिला के लिख देंगे, कैसे मिला के लिखते हैं फिर से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स, तो क्या हो जाएगा डी डी एक्स, यहां हो जाएगा डी वाई, तो डी वाई के नीचे क्या है जरा देखिए डी भी, क्लियर है। तो फिर यहाँ डी भी लिखेंगे, तो डी भी के नीचे क्या है डी यू, ठीक है। जब यहाँ डी यू हो गया तो यहाँ डी यू लिखेंगे, तो डी यू के नीचे क्या है डी टी, और जब डी टी हो गया तो डी टी बाई डी एक्स हो गया। देखिए चैन के रूप में आ गया, है ना, इसीलिए इसको चैन रूल बोलते हैं, या डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन, या कंपोजिशन, डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के बारे में हम सीख रहे हैं। तो अब हम सारा चीज निकाल चुके हैं, तो डीवा बाई डीवी के जगह पर क्या लिख देंगे कॉस बी, डीवी बाई डी यू के जगह पर क्या लिख देंगे 1/2 रूट यू, क्लियर है। और डी यू बाई डी टी के जगह पर क्या लिखेंगे डी यू बाई डी टी कॉस टी। चलिए उसके बाद क्या लिखेंगे 1/2 रूट एक्स। अब इसको हम सेपरेट कर देंगे, कॉस भी के जगह पर क्या लिखेंगे, भी बराबर क्या माने हैं रूट यू, देख रहे हैं ना अभी भी। फिर उसको हम एक्स के रूप में एक्सप्रेस करके ले जाएंगे,
और यहाँ पर 1/2 रूट यू, तो रूट के अंदर u बराबर क्या माने हैं बाबू, साइन टी, ठीक है। और ये हो गया कॉस टी बराबर क्या माने हैं, रूट एक्स, और ये तो सही है ना। अब फिर मानेंगे जब तक, ये हो गया u बराबर क्या माने हैं, साइन टी, फिर हो गया 1/2 साइन टी बराबर क्या है, टी बराबर है रूट एक्स हो गया, इनटू कॉस रूट एक्स 1/2 रूट एक्स। अब मिला के लिख देते हैं, इसको आगे लिख देते हैं 1/2 रूट एक्स, क्लियर है, ये कॉस अंडर रूट साइन, और इसका रूट एक्स 1/2 साइन रूट एक्स इंटू, है ना, क्या हो गया, कॉस रूट एक्स आ गया, क्लियर है। इस तरीका से आपका तो आपने ये देखा मेथड नंबर 1 और मेथड नंबर अब 2 से इसको बनाते हैं, ठीक है। तो आसान है जब सिर्फ आपको क्वेश्चन, हम बार बार बोल रहे हैं कि अगर सिर्फ ये क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा तो इस तरीका से हम मानकर बनाएंगे, या एक और तरीका से, है ना, डायरेक्ट नहीं करेंगे, वो डायरेक्ट एप्लीकेशन नहीं लगाएंगे क्योंकि एप्लीकेशन इस चेन रूल से ही आता है। तो अब नेक्स्ट दूसरा मेथड से कैसे इसको बनाएंगे, सबसे पहले d/d किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, रूट साइन रूट एक्स का, तो हो गया यहाँ पर साइन अंडर रूट साइन रूट एक्स का, फिर d/d ये हो गया किसका, ये रूट के साथ ले लिए थे, अब किसका, साइन रूट एक्स का लेंगे, तो साइन रूट एक्स का किसका हो जाएगा, रूट साइन रूट एक्स का, फिर d/d इस साइन किसका आ गया, साइन रूट एक्स का हो गया। अब हम इसके लिए ये ले लिए और फिर रूट एक्स के लिए क्या ले लिए, साइन ले लिए। अब किसका हम कर देंगे, d/dx, है ना। क्या लिख रहे थे, हाँ, d साइन रूट एक्स ये हो गया। अब किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, रूट एक्स के रिस्पेक्ट में, तो किसका करेंगे बाबू, साइन रूट एक्स का। अब फिर किसका करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में, किसका, रूट एक्स का। तो ध्यान से आप देखिएगा किस तरीका से हम काम किए हैं, है ना। ये आसान तरीका होता है उससे। सबसे पहले हम किसके, ये देखिए साइन के बगल में जो फालतू था इसको हम इसके रिस्पेक्ट में किए, कर लिए। जब इतना का हो गया तो फिर कितना का किए, ये रूट का हो गया पूरा, तो फिर साइन रूट एक्स का ले लिए। अभी जब साइन ये रूट एक्स का हो गया तो फिर किसका कर दिए, d/dx ये, है ना, इसका साइन रूट एक्स का कर लिए। फिर उसके बाद क्या कर लिए, रूट एक्स का। तो यहाँ पर क्या है, आसान से देखिएगा, तो इसका इसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो क्या हो गया, कॉस अंडर रूट साइन रूट एक्स, क्लियर है। अब इसके रिस्पेक्ट में करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, 1/, पूरा रूट एक्स जैसा बिहेव करेगा, इसलिए हमने बताया था आपको कि रूट एक्स का याद रखिएगा। रूट एक्स का क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। तो उसी के आधार पर हम क्वेश्चन कर रहे हैं, पूरा इसको रूट एक्स मान लीजिए, है ना, ये एक्स है तो ये पूरा रूट एक्स हो गया, तो 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 साइन क्या हो गया, रूट एक्स। अब फिर इसका करेंगे तो साइन का क्या हो गया, कॉस रूट एक्स, क्लियर है। अब रूट एक्स का क्या हो गया, 1/2 रूट एक्स, और इसको मिला के हम क्या कर देंगे, लिख देंगे, है ना। तो बहुत ही आसान है। और मेथड नंबर 3, अब ज्यादातर हम लोग इसी पर क्वेश्चन बनाएंगे क्योंकि आप सीख लिए चेन रूल से, इसको मान के कैसे बना सकते हैं, इसको सेपरेट करके कैसे बना सकते हैं, इसी तरीका से और क्वेश्चन आएगा आप उसको कर सकते हैं। अब मेथड नंबर 3 से कैसे इसको फास्ट हम लोग काम करेंगे, देखिए हम क्या बताए, इसमें क्या है कि सेट होकर आपका क्वेश्चन आएगा। पहले किसका करेंगे, रूट एक्स का, तो रूट एक्स का क्या हो जाएगा, 1/2 रूट एक्स, क्लियर है। जब इतना का हो गया, रूट एक्स का हो गया, तो फिर साइन का करेंगे तो कॉस रूट एक्स हो गया, क्लियर है। जब ये हो गया, ये हो गया, तो फिर रूट का करेंगे तो 1/2 रूट साइन रूट एक्स हो गया। जब इतना का हो गया बाबू तो फिर साइन का कर देंगे तो कॉस, अब एंगल में पूरा पीछे वाला लिखा जाएगा। आया बात समझ में, है ना, आसान। पहले कितने का, रूट एक्स का, तो 1/2 रूट एक्स। जब ये हो गया तो साइन का कॉस रूट एक्स,
जब ये हो गया तो रूट का तो 1/2 रूट साइन रूट एक्स, जब इतना हो गया तो कॉस इंटू, है ना, बिल्कुल आसान है, तो ध्यान दीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुछ फटाफट क्वेश्चन करा दे रहे हैं। हाँ, नेक्स्ट आपका इस टाइप का साइन अंडर रूट कॉस अंडर रूट टेन अंडर रूट एक्स क्यूब, है ना, ये लॉन्ग क्वेश्चन ले रहे हैं ताकि आपका सारा प्रॉब्लम क्लियर हो जाए। मान के अगर बनाइएगा तो पहले कितना को मानिएगा, एक्स की, फिर रूट का अंदर, फिर टेन को, फिर रूट के अंदर, फिर कॉस को, फिर रूट के अंदर, तब जाके आपको जब इतना बराबर पूरा फॉर्म आएगा तब आपका जाके क्वेश्चन साइन यू या साइन भी या साइन टी जो है उस फॉर्म में आएगा। तो कैसे मान के बनाएंगे समझ में आ रहा है। डी भी लिखेंगे तो डी वाई पहले कितने का, इतने का करेंगे, है ना, फिर इतने का करेंगे, फिर रूट का लगा के करेंगे डी वाई, फिर टेन का लगा के करेंगे, फिर एक्स क्यू का लगा के करेंगे, तब फिर एक्स का करेंगे, है ना। तो इस तरीका से आप लिख सकते हैं चैन रूल में, लेकिन हम डायरेक्ट वे में बता रहे हैं। डी वाई बाई डी एक्स करेंगे तो पहले किसका, एक्स क्यू का 3x स्क्वायर, फिर रूट का 1/2 रूट एक्स क्यू, फिर टेन का तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स क्यू, है ना, फिर रूट का तो 1/2 रूट टेन एक्स क्यू, क्लियर है, फिर कॉस का तो माइनस साइन अंडर रूट टेन एक्स क्यू, है ना, जगह नहीं बच रहा है इसलिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करके लिख दे रहे हैं, फिर रूट का तो 1/2 रूट कॉस अंडर रूट टेन अंडर रूट एक्स क्यू, फिर जब इतना हो गया तो साइन का कॉस, और फिर इसके साथ पूरा हम लिखेंगे क्या, कॉस इंटू टेन एक्स क्यू, है ना। तो इस तरीका से आप लिख सकते हैं। इतना बड़ा क्वेश्चन आता नहीं है तो आप इसको समझ सकते हैं ध्यान से, क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब डी बाई डी एक्स, जैसे हमको कोई कहेगा कॉस स्क्वायर एक्स का, ठीक है, तो कॉस स्क्वायर एक्स में क्या हो जाएगा, हम यहाँ पर t इक्वल टू मान लेंगे क्या, कॉस एक्स। जब t इक्वल टू कॉस एक्स मान लेंगे हम, है ना, इसको मान लेते हैं कि y इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स, तो t इक्वल टू क्या मान लेंगे, कॉस एक्स। तो जब t इक्वल टू कॉस एक्स मान लेंगे तो y इक्वल टू टी स्क्वायर आ जाएगा। अब फॉर्म में आ गया, तो यहाँ पर dt बाई डी एक्स करेंगे तो कॉस एक्स का क्या हो गया, माइनस साइन एक्स, और फिर डीवा बाई डी टी का क्या हो जाएगा, 2t। अब इसको डीवा बाई डी एक्स लिखेंगे, ठीक है, तो क्या पहले लिखेंगे डीवी बाई डी टी सिखाए हैं, और इंटू फिर क्या लिखेंगे डी टी बाई डी एक्स, क्लियर है। तो डीवा बाई डी टी कितना है 2t, और ये कितना हो गया माइनस साइन एक्स, तो ये हो गया -2t साइन एक्स माइनस 2t के जगह पर क्या लिखेंगे बाबू, तो t के जगह पर हम क्या माने थे, cos x, तो 2 cos x इंटू साइन एक्स, है ना। तो इस तरीका से क्वेश्चन हम बना सकते हैं स्क्वायर वाला में। और आपको डायरेक्ट कैसे बताए थे इसको, है ना, इस तरीका से 2 आगे चलाएगा, कहाँ चलाएगा, 2 आगे चलाएगा और एक पावर कम हो जाएगा। बताए थे साइन के पावर n हो, कॉस के पावर n हो, तो एक क्या हो जाएगा, ये 2 आगे आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगा तो cos x हो गया, और फिर cos x का करेंगे तो क्या हो गया माइनस साइन एक्स, यानी कि -2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, इसको आप लिख सकते हैं माइनस साइन 2x। आया बात समझ में। अब इसी प्रकार से और क्वेश्चन इसका देख लेते हैं। जैसे y इक्वल टू साइन के पावर 4x, देन फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट कर रहे हैं तो डी वाई बाई डी एक्स 4 आगे आ जाएगा, एक पावर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, फिर साइन एक्स का करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। अब इसी प्रकार से अगर आपका क्वेश्चन रहेगा, है ना, y इक्वल टू 10 के पावर q अंडर रूट एक्स क्यू, तो डी वाई बाई डी एक्स
कैसे करेंगे, पहले फिर फालतू आ गया, तो पहले कितने का करेंगे, एक्स क्यूब का, तो 3x² हो गया। फिर जब इतना हो गया तो फिर किसका, रूट का, तो 1/2 रूट एक्स क्यूब हो गया। जब ये फालतू था इसका हो गया। अब पावर वाला का, तो 3 आगे आ जाएगा और tan² रूट एक्स क्यूब हो गया। जब इतना हो गया तो फिर tan का क्या हो जाएगा, tan का हो जाएगा sec² अंडर रूट एक्स क्यूब। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, अगला दिन कुछ और बेहतर क्वेश्चन लेकर आएंगे जो लेक्चर नंबर आगे बढ़ाएंगे। ठीक है।